जब से मंशा को बच्चे की उम्मीद मिली है तो उसके बाद मंशा के लिए हर रोज़ मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। शुजा नहीं चाहता कि ये जो बच्चा है इसे इस दुनिया में है, तो इसी वजह से इसे मंशा के बच्चे को ज़ाया करवाने की कोशिश करे। मंशा को तकलीफ़ दे रहा है कि ताकि मंशा खुद मजबूर हो जाए और जाकर खुद जाए और जाकर ये बच्चा ज़ाया करवा दे। अब क्या ऑप्शन मौजूद है मंशा के पास, क्योंकि जिस हिसाब से शुजा का रिएक्शन आ रहा है तो ऐसा मंशा अंदर से मुकम्मल तौर पर पसंद होना शुरू हो चुकी। क्या मंशा हमेशा के लिए शुजा को छोड़कर जा भी सकती है या मंशा के पास दूसरा ऑप्शन भी मौजूद है? क्या मंशा ये बच्चा खुद जाकर ज़ाया करवा सकती है? मंशा शुजा को डरा कर धमका कर इसे राज़ी कर तो लेती है, लेकिन शुजा का अंदर से दिल बिल्कुल भी नहीं करता। ये अपने आप को मंशा के करीब भी नहीं आने देता। जब भी मंशा के करीब आता है या रूम में आता है तो मंशा को उस हिसाब से टाइम नहीं देता। तो इस मामले पे मंशा को बड़ी टेंशन होती है कि भाई इस बंदे को हो क्या गया है। इसी वजह से जैसे अगर ये बेड पे पड़ी होती है तो अचानक से इसे दर्द होना शुरू हो जाती है। तो ये शुजा को राज़ी करने की कोशिश करती है, शुजा को समझाती कि आप मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाएँ, मेरी जो तबीयत है ये ठीक नहीं है। तो आगे से शुजा जब ये बात सुनता है तो ये इनकार कर देता है मंशा को। इससे कहता है कि भाई अगर आप जाना चाहती है तो खुद जाएँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपको लेकर नहीं जा सकता। ये बातें जब मंशा सुनती है ना तो मंशा शुजा के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करती है। शुजा को कहती है कि भाई मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि भाई आप इतने जालिम इंसान हो सकते हैं, शायद इतने मतलब परस्त इंसान कैसे हो सकते हैं। इस वक्त मेरी हालत बहुत ख़राब है, प्लीज़ आप मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाएं। अगर आपके बच्चे को कुछ हो गया तो कितना बड़ा मसला खड़ा हो सकता है, आप मेरे ऊपर ऐसा जुल्म कैसे कर सकते हैं। आगे से शुजा जब ये बात सुनता है तो अच्छा कुछ जवाब देते और कहते हैं कि भाई इससे भी ज़्यादा मैं आपके ऊपर जुल्म कर सकता हूँ, इससे भी ज़्यादा जालिम इंसान बन सकता हूँ, लेकिन शुक्र करो कि आज मैं चुप हूँ तो सिर्फ और सिर्फ दादा की वजह से। दादा आपके ऊपर रहम खा चुके थे, इसे रहम करना शुरू कर चुके थे, वरना मैं आपके साथ वो हशर करता कि आप खुद मजबूर हो जाती और ये घर छोड़कर चली जाती। जैसे ये बात मंशा सुनती है तो ये बार बार शुजा के आगे हाथ जोड़ती है, रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि टाइम पे इस तरह की बातें करने का कोई भी फायदा नहीं है, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ कि मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाएं। लेकिन शुजा इसे डॉक्टर के पास लेकर नहीं जाता। अब मंशा की हालत बिगड़ी पड़ी होती है। यहाँ से शुजा जा सकता है सीरत के रूम में, लेकिन जब दूसरा दिन आता है तो फिर भी यही हालत होती है मंशा की। तो आखिरकार सीरत को जब वो तरस आना शुरू हो जाता है, ये आती आकर मंशा के साथ बात करती है और कहती है कि देखें कि आपकी जो हालत ख़राब हुई पड़ी है, इस मामले में मुझे बहुत तरस आ रहा है, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। मैं इस मामले पे नहीं समझती कि इस वक्त आपके दिल के अंदर क्या कुछ चल रहा है, लेकिन आपका जो मेरा जो रिश्ता है ये एक अजीब तरह का रिश्ता है, लेकिन फ़िलहाल मैं आपकी सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। अब सीरत मंशा की मदद करना चाहती, किस तरह से मदद कर सकती है, इसे डॉक्टर के पास लेकर जा सकती है या इसको कुछ अच्छी सी मेडिसिन दे सकती है जिस मामले पे जो मंशा की हालत हो इसे बेहतर होना शुरू हो जाए। अगर यहाँ पर मंशा ये बात करती है, ये सीरत को इनकार कर देती है और कहती है कि भाई आपकी हेल्प की कोई भी सूरत नहीं है। हो सकता है कि मंशा के दिमाग के अंदर ये खौफ हो कि ये मेरे बच्चे को ज़ाया भी करवा सकती है, तो इसी वजह से सीरत को इनकार भी कर सकती है। लेकिन बेचारी अब फंसी हुई है तो लाजमी तौर पर ये सीरत की मदद ले सकती है और सीरत इसे डॉक्टर के पास लेकर जा सकती है। सीरत जब इसे डॉक्टर के पास लेकर जाएगी, इसकी जो वो केयर करना शुरू हो जाएगी, तो हो सकता है कि इसको थोड़ा सा तरस आना शुरू हो जाए और इसके दिल में जो नफरत चल रही है सीरत के लिए ऐसा मोहब्बत में तब्दील होना शुरू हो जाए कि यार मैं सीरत के बारे में जो कुछ भी सोच रही थी उससे गलत सोच रही थी, सीरत वैसी की वैसी नहीं है, बिल्कुल सीरत चेंज है और सीरत वैसे भी अच्छी दिल की मालिक है। सीरत के दिल में कुछ भी ऐसा बोझ नहीं होता, ये अपने आप को इस घर के अंदर एडजस्ट करना चाहती है। अगर इस जगह पर कोई और लड़की होती ना तो वो 2 मिनट भी ना लगाती और शुजा को मजबूर करती, शुजा से तलाक लेती और हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाती। लेकिन ये बेचारी मजबूर है और यहाँ पर अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करी। हाँ, इसने तलाक का फैसला किया है लेकिन फिर भी इसका दिल नहीं कर रहा। ये चाहती है कि यार किसी भी तरह से घर का जो एक रिश्ता बना हुआ है, खून का जो रिश्ता चल रहा है, इसमें दरार पैदा ना हो, मामला जो वो ठीक होना शुरू हो जाए। जो ज़ारा है ये अपने ताया को समझाती है और कहती है कि जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, आप ऐसा करें कि आप जो वो मंशा को माफ़ कर दें, उसे जो वो दिल के साथ एक्सेप्ट कर लें। तो आगे से जब ये बात ताया सुनते हैं तो इनकार कर देते और कहते हैं कि आप क्या समझते हैं कि मैं ऐसा करूं और मैं जो है वो हमजा का मुजरिम बन जाऊं, मैं कभी भी मंशा को माफ़ नहीं कर सकता। हमजा को जो ज़ख्म लगे हैं इस बात को मैं समझता हूँ, इन ज़ख्मों को सिर्फ और सिर्फ आप ही भर सकती। हाँ, टाइम ज़रूर लगेगा
लेकिन इन जख्मों को आप भरने की कोशिश करें। जब ये सब कुछ ठीक हो जाएगा तो उसके बाद जो होगा ये देखा जाए। ज़ारा चाहती है कि मंशा को ताया माफ़ कर दे और हो सकता है कि जहाँ पर इसे मजबूर करे, इसे कहे कि भाई मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, मैं अपने आप को हमजा के साथ एडजस्ट करूँगी, हमजा को खुश रखने की कोशिश करूँगी, लेकिन आप मेरी जो है वो बात मान लें, आप ऐसा करें कि आप मंशा को माफ़ कर दें। तो ताया हो सकता है कि ज़ारा की बात मान ले। अब ताया ज़ारा के ऊपर यकीन करता है, लेकिन जो तई है ना फिर भी अभी भी वो ज़ारा को शक की निगाह से देखती है और उस हिसाब से इसे वो वैल्यू नहीं देती। ज़ारा किसी भी तरह से ताया को मजबूर करेगी, मना लेगी और मंशा को इस घर में लेकर आया जाएगा और फिर मंशा जो होगी इसे अपने पापा जान से माफ़ी मांगेगी। तो इस तरह से ताया जान जो होगा ये माफ़ कर देगा। लेकिन मंशा के दिल में अब देखें वो वाला इसे किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक होती है औरत ना, जब वालिदैन से वो दूर होती है, जब वालिदैन उससे नाराज़ होते हैं तो वो कोशिश करती है कि यार मैं माफ़ी मांग लूँ और माहौल को ठीक किया जाए। ये अगर आकर माफ़ी भी मांगती है तो इसकी जो हरकतें होंगी वैसी की वैसी होंगी, इसकी हरकतें बिल्कुल भी चेंज नहीं होंगी। जो ज़ारा होती है, जब ज़ारा को इस बात का पता चलता है कि मंशा जो है वो तकलीफ़ के अंदर है, बच्चे की वजह से इसके लिए मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं, शुजा जो है उसे सही तरीके से टाइम नहीं दे पा रहा, तो इसे आती है हमसा के साथ आकर बात शेयर करती है, हमसा को राज़ी करती है और कहती है कि जो है हमें मंशा के पास जाना चाहिए, मंशा की हालत ठीक नहीं है। जब ये बात हमसा सुनता है तो आगे से इनकार कर देता है जहाँ पर ज़ारा को और कहते हैं कि भाई मैं उसके पास नहीं जाना चाहता, अगर आपको उसकी इतनी फ़िक्र हो रही है तो आप जाएँ और जाकर ख़ुद उसके साथ ट्रैक मिल रहे। तो मंशा ये बात सुनती है तो ये हमसे कुछ जवाब देती है और कहती कि आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं, अपना इतना चिड़चिड़ापन क्यों शो कर रहे हैं, ऐसी कोई बात भी नहीं है, उसकी हालत ख़राब है, हम उसके अपने हैं तो हमारा हक बनता है कि हम उसके पास जाएँ। तो आगे से हमजा इनकार करता है, हमजा गुस्से से यहाँ से चला जाता है और बिल्कुल भी ये ज़ारा को उस हिसाब से इसकी सोच वहाँ तक लेकर जाना भी नहीं चाहता। इससे इनकार करता और कहता है कि भाई मेरे साथ मत कहो, अगर तुम्हें किसी किस्म का कोई भी मसला है तो खुद तुम जा सकती हो, ट्रैक मुलाकात कर सकती हो, लेकिन मैं जो है वो उसके पास नहीं जाऊँगा और हमसे नहीं जाना चाहता। हमसे नफरत करता है और हमसे को इस बात का पता है कि जब मैं वहाँ पर जाऊँगा और जाकर इसका माहौल देखूँगा तो फिर से जो मेरा दिल अंदर से करना शुरू हो जाएगा, इस तरफ मेरी तवज्जो हो जाएगी। देखिए मंशा की अब तवज्जो होनी है, जिस हिसाब से मंशा के साथ ज़्यादतियाँ हो रही है ना, तो मंशा के लिए अब मसले मसाइल पैदा होना शुरू हो चुके हैं और ये हमसा के बारे में सोचेगी और हमसा को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करेगी। सारा इम्तिहान हमसा के ऊपर होगा कि हमसा आगे से क्या करता है। मंशा आकर दादा जान को भी धमकी देती और कहती कि भाई अगर मेरे बच्चे को मुझे किसी किस्म का कोई भी नुकसान हुआ तो मैं आप लोगों को नहीं छोड़ूंगी, आप लोगों के खिलाफ पर्चा दर्ज करवाऊंगी। तो ये बातें जब दादा जान सुनता है तो यहाँ से तो मंशा चली जाती है। हो सकता है किसी अपनी फैमिली के पास जाए या किसी डॉक्टर के पास जाए। दादा जान जिस वक्त शुजा घर के अंदर मौजूद होता है तो दादा जान शुजा के साथ ये बात शेयर भी करता है, उसे बता देता और कहता है कि वो आई थी और उसने जो वो धमकी दी है कि भाई अगर मुझे कुछ हुआ तो आप लोगों के लिए मसला खड़ा हो जाएगा। उसने कहा है कि मैं पर्चा कटवाऊँगी आप लोगों के खिलाफ कि भाई इन्होंने मुझे टार्चर किया है, मेरे ऊपर जुल्म किए हैं और मुझे जब इन्होंने मारा है तो इस मामले पे हमारी जो इज़्ज़त होगी ये ख़राब हो जाएगी और आपका भी क्या होगा। तो ये बातें जब शुजा सोचता है तो शुजा इस मामले में बड़ा परेशान हो जाता है और ये दादा जान को कहते हैं कि क्या उसने वाकई सब कुछ कहा है। तो आगे से दादा जान कहते हैं कि हाँ आपकी बेगम ने ये सब कुछ कहा है और उसने इस तरह की धमकी दी है। तो दादा जान है ना इस मामले पर वो डरा हुआ है और किसी भी तरह से ये राज़ी करने की कोशिश करेगा शुजा को, उसे प्यार से समझाएगा कि भाई जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, आप अपनी बेगम के साथ सही तरीके से रहें, उसके बच्चे के ऊपर फोकस करें। अगर उसके बच्चे को किसी किस्म का कोई मसला हुआ तो बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो सकता है। मंशा तो बच्चे को ज़ाया नहीं करवाना चाहती लेकिन शुजा अपनी तरफ से कोशिश कर रहे। अगर मंशा मजबूर हो जाती है, जिस हिसाब से घर का माहौल बन रहा है तो हो सकता है कि जहाँ पर ये मजबूर हो जाए और ख़ुद भी बच्चे को ये ज़ाया करवा सकती है। अब देखते हैं कि क्या होता है नेक्स्ट एपिसोड में, क्या कोई ऐसा का ऑप्शन मंशा के पास आ सकता है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में अगर मंशा ऐसा कोई कदम उठाती तो क्या मंशा की इस घर के अंदर कोई वैल्यू होगी। जिस हिसाब से मंशा के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, अगर इस जगह पर मंशा को अपनी गलती का एहसास होता है और ये जाती और जाकर हमजा के पास माफ़ी मांगती है तो क्या हमजा इसे माफ़ कर देगा। लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लास्ट में कर दें। शुक्रिया।